नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले एक सबसे बेहतरीन कंपनी जो एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसे पेनी स्टॉक भी हम कह सकते हैं, बट विच इज़ नॉट गुड फॉर दिस स्टॉक या फिर कंपनी, बिकॉज जो मैनेजमेंट है एंड जिस फील्ड में कंपनी बिलोंग करती है, विच इज़ वेरी फ्यूचर जो प्रॉस्पेक्ट है वेरी ग्रोथ एंड काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है। एंड जो कोविड सिचुएशन थी इंडिया में, ऑलमोस्ट जो पिछले 1.5 वर्षों से जो परिस्थिति थी, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो दिस स्टॉक्स हैज़ गिवन गुड रिटर्न्स एंड द कंपनी हैज़ जनरेटेड वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिट इन दिस पीरियड। एंड ये कंपनी जो है, चलिए मैं सीधा आपको पेज पे ले चलता हूँ। यस, ट्राइडेंट ग्रुप। तो आज हम बात करने वाले ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में, ट्राइडेंट शेयर के बारे में, जो काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्टेड है। काफ़ी लोग एवरी अल्टरनेटिव डे मतलब एक क्वेरी आती है कि व्हाट शुड वी हैव टू डू, मतलब ख़रीदना है, बेचना है, एवरेज करना है या फिर क्या करना है। ठीक है, तो आज ये सारी बातें इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो भी आपके सामने देखिए ट्राइडेंट लिमिटेड। तो थर्सडे आपको पता ही है, दिवाली से पहले एक बड़ा धमाका हुआ था निफ्टी एंड मतलब ऑलमोस्ट ऑल इंडियन स्टॉक्स में। बीएससी ले लीजिए या फिर निफ्टी ले लीजिए, मतलब अपने ऐतिहासिक यानी सबसे हाई टू हाई मतलब क्लोज हुआ है। काफ़ी बेहतरीन रैली थी। उसमें इसका क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या इसने रिटर्न दिया है। तो अगर थर्सडे की बात करेंगे, मतलब एक साइलेंट जोन में था, एक नॉर्मल जोन में था। एंड अगर हम रिटर्न्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक महीने की मैं बात करूँगा, देखिए ऑलमोस्ट 64%, ऑलमोस्ट 65% का रिटर्न बना के दिया है। और ये ड्यूरेशन आप ध्यान से देखिए, एक महीना है, 1 मंथ, एंड 65% रिटर्न है। ट्राइडेंट लिमिटेड है, ठीक है। तो एक महीना इसका जो प्राइस है वो है 39 रुपीज़। प्राइस कम है, रिटर्न्स अच्छे, एंड यकीन मानिए एक बेहतरीन कंपनी है। स्टॉक है, स्टॉक मार्केट है, कंपनी है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो इसके आंकड़े हैं, जो आगे मैं आपको बताऊंगा, जो रिजल्ट्स है, मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा कि किस तरह कंपनी मतलब काफ़ी हेवीली एंड एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट टू मैनेज द क्लाइंट्स, बिकॉज दे हैव ग्लोबली ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़ में इनके क्लाइंट्स है, स्पेशली यूके, यूरोप, यूएसए। इनके जिस तरीके के वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट है विच इज़ लार्जली या फिर बेसिकली यूज्ड इन प्रीमियम सेगमेंट में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक महीने के रिटर्न के बाद अगर हम बात करेंगे 6 महीने के रिटर्न, तो देखिए ऑलमोस्ट दुगुना 191%, यानी 200 गुना 200%, क्षमा चाहता हूँ, 2 गुना पैसे हो चुके। यहाँ से भागा था, देखिए 13 रुपये था अप्रैल 2020 में, देखिए 13 रुपये का प्राइस था, और अभी 6 महीने में होते होते इसका प्राइस आ गया ऑलमोस्ट 40 रुपये। और रिटर्न्स आप देखिए 191%, 2 गुना कर दिया है पैसे का। अगर एक साल की बात करेंगे क्विकली, तो देखिए एक साल में ये रिटर्न है आपके सामने 411%, 411%। इसका जो प्राइस था एक साल पहले, मैं आपको बताऊंगा, 19 अक्टूबर 2020 ये आपके सामने डेट है। एंड ये प्राइस है 7 रुपया 65 पैसे, और अभी प्राइस है 40 रुपीज़ ऑलमोस्ट। तो देखिए इसकी जर्नी 7 रुपये से स्टार्ट हुई थी एक साल पहले, और यहाँ से देखिए ऐसा भागा है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँगा, जो लास्ट के जो पिछले 3 से 4 महीने, देखिए यहाँ पर इसकी ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पर तो एक नॉर्मल जोन से भागा है, बट यहाँ से देखिए सीधा अप गया है। तो मतलब ये जो जोन है 3 से 4 महीने का, यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिविटी है। क्यों ये ऐसा, जुलाई जो क्वार्टर था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वहाँ से 3 महीनों का काफ़ी तगड़ा रिटर्न इसने दिया। ये रहा देखिए, ये 3 महीने ये जो थे, यहाँ पर इसने ये ज़बरदस्त ऊपर भागा है ऑलमोस्ट। प्राइस देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 25 रुपये से सीधा 40 रुपये की जर्नी इसकी तय हुई है। तो यहाँ पर इसके ऑलमोस्ट अच्छे रिटर्न्स आए। तो क्या बात है, वो भी हम जानेंगे। तो रिटर्न्स तो हमने जान लिए कि किस तरह भागा है, ऑलमोस्ट 4 गुना पैसे बना के दिया एक साल में। तो आगे भी क्या इसमें तेज़ी बने रह सकती है, ऑफ कोर्स बने रह सकती है। अभी आप देखिए इसके आंकड़े, जो आप यकीन करेंगे। चलिए, तो ये रहा देखिए कुछ की पॉइंट्स है, मतलब किस सेक्टर में कंपनी बिलोंग्स करती है एंड क्या इसके प्रॉस्पेक्ट है, मतलब
चलिए जानते हैं कहाँ कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है, किस प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू आता है, किस सेगमेंट में ये डील करती है, किस सेगमेंट में कितना रेवेन्यू आता है, वो हम जानेंगे। की पॉइंट्स है ये, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कंप्लीट वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए। प्रोडक्ट से देखिए, ये रहा यान जो है वो 26%, ये रहा 100 यान का जो रेवेन्यू इनका आता है वो है 26%। तो यहाँ पर क्या अपडेट है, 100% कॉटन, कंबर्ट यान, स्लैब यान, ओपन एंड यान, ब्लेंडेड यान एक्सेट्रा, ये यान रिलेटेड जो कपड़ा आता है उसका 26% रेवेन्यू यान से ही आता है जो ये बनाते हैं। सेकेंड है होम टेक्सटाइल। होम टेक्सटाइल में ऑलमोस्ट इनका जो रेवेन्यू है 54% है। तो इसमें क्या डिटेल्स है, इट इंक्लूड्स बाथ एंड बेड लाइनन, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स आर कंफर्टर्स, सॉलिड प्रिंटेड शीट्स, डेकोरेटिव पिलोस एक्सेट्रा। ये पिलोस देखिए इनका मैं आपको बताऊंगा, ये जो सेगमेंट है 54 ये ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। इनका होम टेक्सटाइल में जो बात के जो इनके जो कपड़े होते हैं या फिर जो बेड लाइनिंग है या फिर पिलो, जो डेकोरेटिव पिलो ये बात कर रहे हैं, ये वर्ल्ड में फेमस है। ये इनकी जो क्वालिटी है स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इस देशों में इनके अच्छे खासे क्लाइंट बेस है इंक्लूडिंग इंडिया। तो प्रीमियम वे में यही इनका ये जो प्रोडक्ट है प्रीमियम सेक्टर में यूज़ होता है। उसके अलावा 20% जो रेवेन्यू आता है वो है पेपर। यहाँ पर क्या है पेपर का, इंक्लूड्स ब्रांडेड कॉपियर्स, मैफिटो पेपर, बाइबल एंड ऑफसेट प्रिंटिंग पेपर। तो पेपर से रिलेटेड भी ऑलमोस्ट अच्छा खासा 20% का रिटर्न आता है। एंड केमिकल्स, नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट केमिकल एंड बैटरी ग्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरर। तो इनका और एक सेगमेंट में है जहाँ पर ये केमिकल में भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन लार्जली जो है ये टेक्सटाइल कंपनी, जैसे यहाँ पर देखिए 26% यान से और 54% होम टेक्सटाइल। तो ऑलमोस्ट अगर हम क्लब करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 70 के करीब करीब आ जाता है। तो 70% का जो इनका रेवेन्यू है वो टेक्सटाइल रिलेटेड ही है। एंड 54% जो है वो जो स्पेशल पिलोस या फिर जो बेडशीट्स होते हैं, ये जो वर्ल्ड फेमस है ये इनका 54, जहाँ से इनका रेवेन्यू आता है। और इस रेवेन्यू की बदौलत ही ये लोग काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा भी कमाए, वो मैं आगे बताऊँगा आपको। तो कहाँ पर इनके कितने मतलब क्लाइंट्स हैं, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। हु ट्रस्ट अस इन द इंडस्ट्री में कौन से ऐसे क्लाइंट्स हैं जहाँ पर इनके हक डील होते हैं, बड़े डील्स होते हैं, मतलब 10, 15, 20 इस तरीके की क्वांटिटी नहीं होती है, काफ़ी हज़ारों या फिर लाखों लेवल की वे में ट्रेडिंग, मतलब क्वांटिटी इनका सेल होता है इन कस्टमर्स को जो क्लाइंट्स है। होम स्टॉप, शॉपर स्टॉप, जगदीश स्टोर, ये वॉलमार्ट, बिग बाज़ार, मेट्रो, डी मार्ट, फ्लिपकार्ट, होम टाउन, आइका, रिलायंस मार्केट, महिंद्रा। तो ये देखिए ये इंडियन मार्केट में अगर आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन या फिर आप घूमते फिरते तो ये सारे ब्रांड्स का नाम आपने सुना ही होगा। तो ये इनके कस्टमर्स है, ये क्लाइंट्स हैं इनके लार्ज डील पर। तो आप सोचिए ये किस तरीके के बिज़नेस में है और ये किस तरीके के बिज़नेस में है, एंड कितना अच्छा खासा मतलब क्लाइंट बेस है कि ये कितना, और यहाँ से भी कितना तगड़ा इनका बिज़नेस ये खुद ये लोग करते हैं। तो सोचिए कि ट्राइडेंट को कितना फ़ायदा होगा जब इनको ये हक मतलब बड़ी क्वांटिटी में सेल करता है। अगर हम लीडर है उस फील्ड में और अच्छा खासा हमारा अस्तित्व है, लीडरशिप है, क्वालिटी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो आगे भी जाना चाहिए, कोई ख़रीदार भी होना चाहिए, राइट। तो देखिए ये ख़रीदार से इनके, जो एक अच्छी बात है। उसके बाद देखिए वर्ल्ड में, इंडिया की तो मैंने बता दिया कि कौन से क्लाइंट्स है और किस किस को ये बेचते हैं। वर्ल्ड में कहाँ कहाँ इनका कितना है, तो यहाँ पर देखिए आर सर्विस 2500+ प्लांट्स एंड स्टोर्स, ये रहा। आर प्रेजेंस 15+ ग्लोबल ऑफिसेस, 15 से भी ज़्यादा ग्लोबल इनके ऑफिसेस है। और देखिए कस्टमर बेस कहाँ कहाँ कितने कस्टमर है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो देखिए 150 कंट्रीज़ में, 150 कंट्रीज़, 6 कॉन्टिनेंट्स। तो देखिए लगभग दुनिया के हर देश यानी 70% जो पॉपुलेशन या फिर जो कंट्रीज़ है वर्ल्ड की, वहाँ पर 150 कंट्रीज़ को ये कवर कर रही है और 6 कॉन्टिनेंट्स में इनका प्रेजेंस है। तो देखिए नेशनल लेवल पे मैंने इनके क्लाइंट्स बता दिए, एंड प्लस अभी इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे तो इनका प्रेजेंस देखिए 150 कंट्रीज़ में, 6 कॉन्टिनेंट्स में। सुपर। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा, ये रहा आपके सामने इनके नंबर्स। क्यों मतलब पिछले 4-5 महीनों से इसका रिटर्न इतनी बेहतरीन तेज़ी से भागा है, क्योंकि एक साल में तो 400% का रिटर्न है, लेकिन पिछले 3 से 4 महीने में जो 400% का आंकड़ा है वहाँ पर ये 150 या 200% का ग्रो हमें देखने को मिला है पिछले 3 से 4 महीने में। तो क्या ख़ास बात है पिछले
कम समय में इतना तेज़ी से भाग रहा है। ये इनके आंकड़े देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पर आप देख लिए मैं क्या कवर कर रहा हूँ। एक फंडामेंटल अगर कोई एनालिसिस होता है वहाँ पर भी मेजरली यही यूज़ होता है। अगर मैं सही हूँ, आप एग्री कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए टाइप मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ रेवेन्यू, इनकम, EPS, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग इनकम और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। ये 5 ऐसे बेसिस 5 से 6 ऐसे चीज़ है जो आवश्यक है किसी कंपनी में क्या हो रहा है पता करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने रखा है इनके ये सारे क्वार्टरली, दिसंबर 2020 के रिज़ल्ट, मार्च 2021 एंड उसके आगे देखिए जून के मैंने आंकड़े यहाँ पर रखा है। अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर के आने बाकी है। तो देखिए यहाँ पर ग्रोथ देखिए आप शायद आपको दिखाई देगा, यहाँ पर थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ अगर दिखाई, ये रहा, ये दिसंबर है। तो देखिए रेवेन्यू था इनका 1.3 ट्रिलियन करोड़ और जो परसेंटेज था वो रहा 14%। अगर वही बात अगर हम मार्च में देखेंगे तो 1.34% हुआ, यानी बड़ा है। और इनका अगर परसेंटेज देखेंगे 43% हुआ है मार्च में। नेट इनकम देखेंगे अगर आप दिसंबर 2020 में तो देखिए 122 करोड़ है और 200% का जंप हुआ था। और उसके बाद अगर हम मार्च में देखेंगे तो 76.46 करोड़ है और 90% का जंप था। तो देखिए मार्च में हम सेकेंड वेव की चपेट में आए थे, फिर भी वहाँ पर इनका बिजनेस है। और EPS का मेरा मतलब ये कि अगर EPS पॉजिटिव होता है, ज़्यादा होता है, तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए और मैनेजमेंट के लिए और हम इन्वेस्टर्स के लिए कि प्रॉपरली कंपनी रन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिए जो मार्च का जो प्रॉफिट था वो है 76 करोड़ और यहाँ पर देखिए जून आते आते वो हो गया 206 करोड़, यानी एक क्वार्टर में इसका प्रॉफिट अच्छा खासा था। मार्च में क्षमा चाहता हूँ दिसंबर में, मार्च में थोड़ा कम हुआ है, आपको पता है किस तरह कोविड की दूसरी लहर थी वहाँ पर। एंड जून आते आते 206 करोड़ का मतलब फिर से जंप देखा गया है। और परसेंटेज में आप देखेंगे तो देखिए इतना जंप हमें देखने को मिला है प्रॉफिट में, ऑलमोस्ट 1945% इनका जंप देखने को मिला है प्रॉफिट में। ये रहा नेट इनकम में, क्षमा चाहता हूँ। तो नेट प्रॉफिट ये इम्पॉर्टेंट है। नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए दिसंबर का 8.6 है, परसेंटेज देखेंगे 161 है दिसंबर। अगर हम मार्च में देखेंगे यही तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पर 5.68 है, यहाँ पर 32% है। यानी दिसंबर 2020 के अच्छे नतीजे थे क्योंकि उसके पहले लहर थोड़ी कम हो गई थी, फिर मार्च आते आते सेकेंड लेव स्टार्ट हो गई थी जिसके कारण इम्पैक्ट हुआ है। बट फिर जून आते आते देखिए यहाँ पर आंकड़ा कुछ बढ़ गया। यहाँ पर देखिए मार्च में 5.68 था, यहाँ पर ऑलमोस्ट 14 पॉइंट था। परसेंटेज देखेंगे 32 पॉइंट था, यहाँ पर देखिए 874% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। तो देखिए आंकड़े बताने की यही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह, देखिए आप देखिए ये रहा नेट इनकम ही देख लीजिए। दिसंबर में 112 करोड़ था, मार्च आते आते थोड़ा कम हुआ है, 76 करोड़ हुआ है, फिर जून आते आते 206 करोड़ हुआ है प्रॉफिट में। तो अब धीरे धीरे मतलब कंपनी ऑन ट्रैक पे आ रही है। और अभी देखिए आप जिस तरह इकोनॉमी अनलॉक हुआ है एंड रिस्ट्रिक्शंस वैनिश हो रहे हैं एंड धीरे धीरे इकोनॉमी अभी ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। एंड अभी दशहरा फेस्टिवल जस्ट फिनिश हुआ है और दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, संक्रांति अभी फेस्टिवल लाइनअप में, वैकेशंस पीरियड है, जो कंज्यूमर बाइंग की जो स्ट्रेंथ है अभी यहाँ से बढ़ेंगी, तो इनका भी बिजनेस को अच्छा ही फ़ायदा होगा। और जो क्वार्टरली रिजल्ट, सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले, दैट इज़ ऑल्सो वुड बी वेरी पॉजिटिव, आई थिंक सो। तो आशा करता हूँ, देखिए ये कुछ आंकड़े थे, मैंने कोशिश की है कि बेहतरीन तरीके से आपके सामने रखे। अगर कुछ मिस हुआ क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सभी से विनती ये करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।